भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की जय हो। बोलो गजानंद विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक की जय हो। माँ भवानी जगदम्बा चारण कुल जोग माया देसाणे की दुर्गा की जय हो। हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बड़ी ही खास कथा करणी माता की, देशनोक वाली करणी माँ की कथा का वर्णन करेंगे। करणी जी के अवतार के बारे में वर्णन करेंगे। उन्होंने कैसे अवतार लिया और उनकी कथा, उन्होंने जो धरती पर रहते हुए लीलाएं करी और कुछ उन्होंने जाने के बाद में जो लीलाएं की, उन्हीं लीलाओं को उनका वर्णन करेंगे। कि शक्तियाँ जब अवतार लेती कि किस कारण, बोले इस संसार में जब जब धर्म की हानि हुई है तब तथा अधर्म और अत्याचार प्रबल हुआ है, तब तब आदि पुरुष परमेश्वर आदि शक्ति महामाया ने अवतार धारण कर अत्याचारी दुष्टों का दमन करके धरती पर धर्म पसारते हुए संतों भक्तों की रक्षा की है। ऐसे अनेक शक्तियाँ ने अवतार लिया है, जिनमें श्री करणी माता भी अग्रणीय है। बोलो करणी माता की जय हो। शक्ति अनादिकाल से ही शक्ति पूजा विशेष मानी गई है। भगवान रामचंद्र ने भी रावण से युद्ध करने से पहले महाशक्ति का पूजन किया था। और शक्ति की उपासना मानव को मानसिक शांति ये जीवन यापनी सिद्धियाँ भी प्रदान करती है। और इसके लिए आपको ओम अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे सिद्ध मंत्र है, वो कोई भी शक्ति माँ जगदम्बा हो उसके लिए बोला जाता है। राजस्थान मारवाड़ की जोधपुर रियासत की ओसिया तहसील के उत्तर में एक सुआप नामक चारण शासित गांव है, जिसमें चारणों की किनिया शाखा है। उन्हीं श्री मेहाजी नामक चारण जागीरदार थे। इन्हें ही श्री मेहाजी की धर्म पत्नी देवल बाई आडो चारणों की एक शाखा की उत्तम कोख से 1444 आशोज शुक्ला सप्तमी शुक्रवार के पावन बेला में श्री करणी माता जी का जन्म हुआ। श्री करणी माता के जन्म के वक्त उनका नहलाने धुलाने का काम नहाने और छेदने और अक्खू नामक एक राजपूत महिला थी, वो करणी माता के जन्म पे उन नहाने धुलाने का काम करते थे। श्री करणी माता ने जन्म के वक्त प्रथम तो अपनी माता को दिव्य चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उसी क्षण बाल लीलाएं करते हुए सहमुख से दूध पतासे की घूंटी रूप में पिलाने को कहा। बोलो करणी माता की जय हो। इसलिए करणी माता को कलेवे के अंदर दूध पतासे का भी भोग लगाना चाहिए। श्री करणी माता से बड़ी 5 महीने पहले थी सिद्धू, लाला, फूला, केहर, केन, छठी फिर कन्या हुई। देख के बुआ ने रोष प्रकट करते हुए अपने हाथ की अंगुलियां मोड़कर टोड़ा सिर पर रखते हुए इसे ठोला मारा कि सिर पर रखते हुए कहा कि शीला फिर से आ गई। हर हर महादेव। बोलो माँ भवानी जगदम्बा की जय हो। उसी क्षण उनके हाथों की अंगुलियां मुड़ी रह गई। क्योंकि भाई का इंतजार था कि करणी माता के की जगह अब की बार तो उनके भाई होगा, इसलिए करणी माता के पिता ने 12 साल तक हिंगलाज पर्वत पर तपस्या की कि उनके फिर भी करणी माता हुए थे। उनके बाद में फिर एक बहन हुई थी, फिर उनके बाद में भाई थे। श्री करणी माता के जन्म के बाद मेहाजी के एक कन्या गुलाबबाई नाम से और जन्म हुई। तो श्री करणी माता के प्रभाव से ही 2 भाइयों सातंग और सारंग ने जन्म लिया। श्री करणी माता के जन्म का नाम ही रिद्धुबाई था। बोलो माँ भवानी जगदम्बा की जय हो। जय जय माँ करणी। एक बार उनके पिताजी को सर्प ने डस लिया तो श्री रिद्धुबाई ने तुरंत ही विष को शांत करते हुए ने जीवन दान दिया। रिद्धुबाई की करनी के चमक देखकर ही उनका नाम श्री करणी रखा गया। एक बार श्री करणी माता अपनी बुआजी के सिर में से जुए निकालते हुए बुआजी के हाथ में दी तो उनका हाथ जो मुड़ा हुआ था
वह पुण्य ठीक हो गया। बोलो माँ भवानी जगदम्बा की जय हो। जय जय माँ करणी। एक बार श्री करणी माता अपने पिताजी को भात जिमावने के हेतु 2 रोटी व 1 दही की कुल्हड़ी छोटी सी छाबड़ी में रखकर ऊपर ओछरा देकर खेत जा रही थी। खेत के रास्ते में गांव से पुंगल का राजा राव सेखा बाटी अपनी कटक जवानों के साथ मिला और उसे शुभ सगुन स्वरूप रोटी मांगी तो करणी माता ने सारी कटक को 2-2 रोटी व 1-1 कुल्हड़ी दही का भोजन करवाकर तृप्त कर दिया। उपरांत राव सेखा उनको राखी बांधी और उनको अपना भाई बनाया तथा सदैव अपनी विजय और चिरायु का आशीर्वाद प्राप्त किया। राव सेखा ने करणी माता अपने पिता के लिए कले वाले खेत में जा रहे थे जब उसमें 2 रोटी और दही था। उन्हीं को पूरी फौज को करणी माता ने जिमा दी। इसलिए वो करणी माता का भजन भी आता ना, छोटी सी से छाबड़ी साझे भोजन अनंत भराई, घम घम चलत बजे पग घुंघरू, छड़िया हाथ हिलाया, तात ने बावो भात जिमावण जावे, जारू करना दे नाम गवावे। बोलो माँ भवानी की जय हो, करणी मात की जय हो। तब उसके बाद में राव सेखा उनका राखी बंद भाई तथा सदैव अपनी विजय और चिरायु का आशीर्वाद प्राप्त किया। जहाँ पर श्री माता जी ने सेखा की फौज जिमाई थी, वहाँ पर आज भी एक विशाल जाल का वृक्ष था जो अभी तक मौजूद है। वहाँ श्री करणी माता बचपन से ही अपनी आराध्य देवी श्री आवड़ माता की पूजा किया करते थे। बोलो माँ भवानी जगदम्बा आवड़ माता की जय हो। माता जी के हाथ से बनाई हुई वहाँ एक झोपड़ी है जिसके ऊपर लकड़ियाँ व घास की छत थी। वह उसके बाहर से दीवार चिड़कर छत की मुखट्टी का रूप दे दिया गया, जहाँ पर दोनों वक्त ही श्री आवड़ माता की पूजा होती है। बोलो जय जय माँ करणी। वह झुंपड़ी बड़ी ही आनंददायक है जहाँ पर श्री माता जी का जन्म हुआ था। उस घर की जगह एक जाल का वृक्ष है, उसके पास में यादगार रूपी एक चबूतरा बना हुआ है। बोलो करणी मात की जय हो। आजो आजो जी कृणा दे किनियाणी, बैठा जो बाटड़ली। जहाँ पर जन्मदिन के अवसर पर शोभा यात्रा की पालकी रखकर पूजा की जाती है और उसी जब करणी माता का अभी आसोज में इसी नवरात्रा में जो जन्मदिन आसातम को मनाया जाता है, उस दिन चबूतरे के पास उत्तर की ओर श्री करणी माता का भव्य देवल से धर्मशाला है। श्री करणी माता जब विवाह योग्य हुए तो मेहा जी के वर की खोज में इधर उधर घूमने पर योग्य वर नहीं मिला। पुनः घर आने पर एक दिन श्री माता जी ने अपने सहमुख से ही पिता को फरमाया कि मेरा वह साठी का गांव केलू जी के बिट्ठू के घर पर उनका पुत्र देवा है, देव जी से। तब श्री मेहा जी ने साठी का जाकर केलू जी से सगपन तय किया और गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न करके बहुत सा धन दायजा व गोधन देकर सीख दी। करणी माता खूब सारी गायों का उनके पिता ने दान किया। करणी माता हमेशा उन गायों को अपने पास रखते थे। बारात तुआब गांव से रवाना होकर कुछ दूरी पर आई तो गर्मी का मौसम था, सबको प्यास लगी थी। जालों की छाया में विश्राम करने पर श्री करणी माता ने कहा, यहाँ पर एक नाढ़ा पानी का छोटा तालाब है, उसमें पानी है। लोगों से जाकर देखा तो नाढ़ा पानी से भरा हुआ था। सब बाराती व पशु पानी पीकर तृप्त हुए तथा आश्चर्य किया। ये श्री करणी माता का ही चमत्कार था। बोलो माँ भवानी जगदम्बा की जय हो।
वीणा मृदंग बाजा अति बाजे घुंघरिया धमिकाणी माँ। वीणा मृदंग बाजा अति बाजे घुंघरिया धमिकाणी माँ। सज सिनगार पधारो संग त्या नवलख रास रचाणी माँ। सज सिनगार पधारो संग त्या नवलख रास रचाणी माँ। रमजो जी कृणादे किनियाड़ी मारे बड मेरा सड़ली आजो आजो जी जगदम्बा सुर राया बेठा जोवा बाटड़ली। उसी जग रथ के पास, उसी जगह रथ के पास आकर अकेले खड़े श्री देपा जी को महामाया शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति माँ भवानी जगदम्बा ने सिंह स्वरूप से दर्शन देकर देवत्व के अवगत करवाया। और बारात आगे चलकर शाम के समय एक सुतार की ढाणी में विश्राम हेतु ठहरी, जहाँ पर उस सुतार की एक युवा पुत्री आंगन में मरी पड़ी थी। श्री करणी माता ने तुरंत उसके पास गई तथा उसे हाथ पकड़कर जीवित करते हुए उठा दिया। बोलो माँ भवानी जगदम्बा की जय हो, करणी मात की जय हो। जेति जेति शक्ति जेति नेति नेति सब वेद कहे। मुनि सिद्ध विचार विचार थके गुण गाने अपार अपार कहे।